उस आदम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश, धरती और पेड़ पौधे, फलदार, जो भी जरूरत सी। और फिर प्यार करने के कारण परमेश्वर ने उनके लिए एक जीवन साथी भी बनाया, प्यार करने के कारण उनके लिए एक रहने की जगह का बाग भी लाया। उसके प्यार की बदौलत आज भी परमेश्वर ने सानू अपने कदमां च लेके आंदा, उन्हें हुण तक संभालिया, सचमुच सानू प्यार करता। हालेलुया। तो आइए आज जानी परमेश्वर प्रभु के वचन चलांगे, पढ़ांगे। उत्पत्ति उसका 1:28 वचन जो बरात सीखा उस तो अगे चलांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1:28 वचन। परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी ਅਤੇ परमेश्वर ने उन्होंने आख्या कि तुसी फलो और ਵਧੋ और धरती ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। इधर से प्रभु के वचन चो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने प्यार करने का आदम ਨੂੰ बनाया, जो जो उन्हें जरूरत सी वो सब प्रभु ने दित्तियां, और उसके प्रेम का सबूत है उसने उसनू एक आशीष भी दी। कहता वधो फुलो अते धरती नू भरते हो, मतलब कि हे आदम तेरे द्वारा संतान अगे बढ़ेगी। ये परमेश्वर की दिती हुई आशीष असीं दुनिया भर दे विच वेखदे हां। किसी भी देश में चले जाओ, हर एक व्यक्ति का परिवार दिसदा, वो बोलते जी ये मेरा बेटा, ये बेटे का गां बेटा, ये बेटे का गां बेटा। ये परमेश्वर की आशीष है। लेकिन इन्नी परमेश्वर की आशीष होने के बाद भी फिर भी एक व्यक्ति परमेश्वर के प्यार को समझदा नहीं है। रात भी दसिया, परमेश्वर को प्यार करना है तो पहला परमेश्वर को चंगी तरह जानना। इस पूरी दुनिया च जो इस संख्या बढ़ रही है, किसी मर्जी साइड चाहे जो कितनी पब्लिक है, ये पहले आदम को परमिशन देती आशीष है। असी किसी को आशीष कदों दिने? अगर उसको प्यार करते हैं। परमेश्वर भी आदम को प्यार करते, इसलिए उसने एहो जी आशीष दी। ये आशीष कभी खत्म नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष चलती रहती है। लेकिन जब उस आदम को परमेश्वर ने इन्नी आशीष दी, लेकिन जिन्हों परमेश्वर प्यार करता ना उनके लिए कुछ आज्ञावां भी रखता। आप भी घरे बच्चों को प्यार खूब करते हैं, लेकिन एक पतली जी सोटी बना के रखी होंगी है, बेटा प्यार खूब है, खाने लिए खूब मिलूगा, पहनने लिए भी मिलेगा, लेकिन तेरे लिए कुछ आज्ञा में एक काम नहीं करने। अगर तू इन्हों करेगा जरूर तेन सजा मिलेगी। पढ़ांगे प्रभु के वचन चो उत्पत्ति की किताब 2:16-17 वचन। तो यहोवा परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी कि बाग के हर वृक्ष तो तू नरसंग खाई, पर फले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। परमेश्वर ने इतनी आशीष दे के परमेश्वर बोला, हे आदम तू ये अदन दा बाग में तेनू लाता, इन्हें च रखता, तू सारे वृक्षां तो फल खाई, पर जेड़ा इस बाग दे विचकार पेड़ लाया ना भले ते बुरे दी सियान वाला, तू इसके फल तो कदी नहीं खाना। क्यों? तू जिस दिन खाएगा तू जरूर मरेगा। चेतावनी है। तुसी देखा अपने पिंडा च ट्रांसफार्मर लगे बिजली के, इन्हें ट्रांसफार्मर नाल एक प्लेट लाई हुई छोटी जी, उहदे ते खोपड़ी बनाई हुंदी है। किन्ने देखिया? नहीं, कई ना कई ध्यान नहीं देते। वो खोपड़ी का मतलब की है? हाँ जी, की है जी? तो खतरा कलर ले सकता, फोटो लाने की लोड़ ना। ਉਹਦਾ मतलब पता की है? अगर तू इन्हें छू लेना तो यहो निकल आएगा, ये मतलब होता। ये मांस नहीं लभना, सिर्फ कीड़ा ही उतरी खोपड़ी, हड्डियां दे तो चलदियां, ये तो थले हड्डियां बोलते हैं, बोलते सारी। इसलिए यहो जिहा निशान लाया है, पता नहीं एवं लाया, डराउन नहीं लाया। उन्हें दसिया जे हथ ला लिया ना 10 मिनट का 10 सैकंड बहुत है, जे तू 10 सैकंड या 2 सैकंड हथ ला लिया तो मांस मूस नहीं लभना, यहो जिहा दिस पेगा बाद में। ये तेरे लिए चेतावनी छूना नहीं है, लेकिन जानबूझ के असीं सरकार की कोई गलती नहीं, जे असीं सोच लगी तो उत्ते चढ़ गए।
फिर जाके कोई सानू भी 5 लाख दे दो, साडा बंदा मर गया, बोलूगा लेके लाया, खतरा है, तू इनू छूना। परमेश्वर ने भी आदम नू बनाया, आदम के बाग च रखिया, पर परमेश्वर ने उस पेड़ है ना जिहड़ा 2 लाए है, एक जीवन का, एक भले ते बुरे दी सियाण वाला, बोलता इस तो आदम तू कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाए तो जरूर मर जाएगा, दसता तो तेरा अंत हो जाऊगा। बुराई तो मना किया, लेकिन ਅਸੀਂ अपने बच्चों को प्यार करते, ਜਿਹੜਾ असली मां प्यो बुराई तो रोकदा, इसलिए बोलते ਧੀਏ ਕਿਸੇ ਘਰ जाना नहीं, मुंडे ने कहे 12 मुंडे ने तुरना नहीं, नशा करने वाला बहना नहीं, ते जे प्यार ना कट कहते हाँ पुत्त तू उन्होंने जाया कर। ਜਿਹੜਾ सच्ची दिलों प्यार करता रोकदा, परमेश्वर भी आदम नूं प्यार करता सी। प्यार का सबूत उसनूं बुराई तो उन्होंने बड़ा भले दे बुरे इंसान ते पेड़ तो नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खा लेगा तू मर जाएगा, मतलब तेरा और मेरा रिश्ता टूट जाएगा, अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। चेतावनी देती, लेकिन दुश्मन शैतान भी है, आया सप दे द्वारा, उन्होंने पता सी सीधा आदम को जाऊंगा तो इन्हें मेरी मनने नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन च मजबूत है, यह आगे खड़ा, इसलिए वाया बदल के गया। उसने वाया कड़ा लिया हवाला, ये भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने आदम को बोला तो जरूर उसने हवा भी दसिया भी पर आपा ने नहीं इतने आप बाग दे मालक, तो परमेश्वर ने आई तो मना किया ही, एक तो कभी नहीं फल खाना, बाकी सारे खाई। दुश्मन शैतान सप दे द्वारा आया, वो आन के सवाल ही पूछया, वचन लिखा तीवी ने सप ने तीवी नूं आख्या कि तुसीं विश्व के फलों को खांदे हो। पढ़ा पूरा वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 वचन तो सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी, हाँ जी, चातर सी, हाँ जी, अते उसने ये लिखा सब जंगली जानवरों नूं चातर सी। याद रखना चातरां नूं जल्दी शैतान फड़दा, कई बार ऐसे बोलते मैं भी बड़ा चलाक, मैनू को घेर के खावे है, तेनू घेरने वाला खड़ा के, इसलिए जिन्हें भी जानवर बनाया सब तो ज्यादा चातर कौन है? सप है, इसलिए शैतान भी निगाह मारदा इन्हें चो चातर केड़ा। सरकार ने कोई मुलाजिम लभना तो वे लभदे इन्हें चो पढ़ा लिखा केड़ा, जे शैतान ने अपनी टीम बनाने तो किन्हू लगूगा, वो ग्रेजुएशन लगा चादर कड़े धरती जाते वो आओ पहला, जे ही कि नहीं चादर बना जा, फिर पहला तेरे मुड़ लाना, इसलिए लिखा सप सब जंगलियां चादर सी। सप ने चातर जिहड़ा सीगा वो उहदे जाल च फस गया, तीवी दे कोले आया, उहदे द्वारा आया। हाँ जी पढ़िए। अते उसने उस तीवी नूं आख्या, हाँ जी, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसी वृक्ष तो तुसीं ना खाओ। हुण ध्यान दे के समझो, चातर ना हमेशा गल किवें पुछदा, कमा के कहने ने वैसे कहता ना पूछणगे, टेढ़ा ना लेणगे, ओरे नहीं नीलू, वो मेरा नीलू नहीं मेरा तो हो रहा है, वो कहते वेख्या ना पूछ लेना, गल नूं की पुछना, कमा के अगले की गल अंदरों कढाउण लई, जिवें आप एटीएम दा मशीन च कार्ड पाउणे अंदरों की निकलदे पैसे, इवें अंदरों गल कढाउण लई चातर। अल्लाह परमेश्वर ने सारे फल मना कीते खाण तो, हवा की बोली अगों तीवी ने सप नूं आख्या, हाँ जी, कि बाग दे वृक्षां दे फलों तां असीं खांदे हां, हाँ पढ़ो, पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या है तुसीं ना खाओ ना उहनूं हथ लाओ। हुण ध्यान दे के समझना, परमेश्वर ने बोलिया, कहंदे सानूं बोलिया कि बाग दे वृक्ष तो खाने हैं, पर जेड़ा बाग दे विचकार लगे तो फल नहीं खाना, ते नाले परमेश्वर ने क्या हथ भी नहीं लाउणा, परमेश्वर ने क्या हथ नहीं लाउणा, हाँ जी, परमेश्वर ने क्या नहीं थोड़ी देर बाद खाना नहीं, गल नूं वधाता। आप कहते ना गल नूं वधा के करनी, समझते कोह नहीं, निक्की जी गल वधाई ना बंदे नूं वधा दिंदी है, पर समझाया, छोटी जी गल ने की करता, कहते परमेश्वर ने आख्या फल खाना नहीं, तेनों हथ भी नहीं लाउणा, पता उन्होंने लग गया जरूर ये गल वधा के करदी ना ये मन ली,
देखो सानू किन्नी बरीकी ना घेरदा। असीं तां मोटियां मोटियां गल्लां मान लैने, निक्के निक्के ध्यान नहीं करते। मूँह चो गल है, निक्कियां निक्कियां गल्लां च भी परमेश्वर भी सानू चंगा रहे तो शैतान भी किवें आवां। तां ही बच्चे लिखा शैतान नूं थां, हाँ जी लिखा ना बच्चन च, शैतान नूं थां ना दिओ। मतलब उन्होंने कोई 2-4 फुट नहीं चाहिए, उन्होंने तो बस थोड़ा सुराग ही चाहिए। उन्होंने तो माड़ा जिहा मौका मिलिया नहीं तो अंदर। असीं निक्के निक्के बाणी च लिखा निक्कियां निक्कियां लूंबड़ियां बाग दा सत्यानाश कर दिंदियां। तुसीं वेखा ना घट को वड्डी चीज फाड़ जे मिंट सिलाई कर लैने ते कई पेटी टुट्टी होवे ते चूही वड़ जांदी विच, किते ना ध्यान जा अलमारी च किते वड़ जाए, फिर जो हाल साडी तुहानूं पता ही है। फिर आप बोलते हैं सुट गया किसी काम जोगी नहीं रही रजाई ना कसूट, दुखी हो जाने रब कराउण जोगी नहीं रही। निक्कियां निक्कियां लोमड़ियां बागदा असीं वड्डियां वड्डियां गलतियां तो छड्ड दिंदे, लेकिन निक्कियां निक्कियां भाजी हौली हौली छड्ड देंगे, हौली हौली नहीं। आप तौबा तो कर ली, लेकिन कई बपतिस्मा लैण तो बाद भी कई बोलते हुण नहीं भाजी मैं गलतियां किवें छड्डूंगा। हौली हौली बोलो सच है। मेरा एक सवाल है, तुहाडे पैर नूं सप चुंबड़ जे, मान लो तुसीं खड़े तुहाडे पैर नूं नाग ने जां सप ने मलावा मार लिया, हौली हौली लाओगे? हाँ जी बोलो, बोलिया करो ना। तुसीं बोलोगे हौली ऐ मारो, पता लग जैसे तू चला के मारोगे। बोलो सच है। ते गलतियां छड्डने किवें बोलदे? भाजी मैं पहला इन्नी पींदा ही बोतल, हुण मैं इन्नी करती, हुण इन्नी करती, हुण इन्नी करती, हुण इन्नी करदा करदा बुढ़ापा आ जांदा, फिर उत्थे टिक जाने, फिर बोलदे भाजी साहब की करिए हुण मेरा हाजमा सैट नहीं हुंदा। वधा के कदी भी नहीं। हवा नूं कल गलबात चल रही है, थोड़ा जिहा संगति होनी होगी, शुरू होगी। जब हाँ जी आगे पढ़ांगे। अजिहा ना होवे हाँ जी कि तुसी मर जाओ। हाँ जी। पर सप ने तीवी नूं आख्या हाँ जी कि तुसी कदी ना मरोगे। हुण सुणो ध्यान नाल, किड्डा तगड़ा झूठ मारिया जी। लिखा जो वो झूठ बोलता तो अपनी ही आखदा, ये झूठ निक्के वड्डे नहीं मारदा, वड्डा ही मारदा। वो कहदा दीदी तुसी कदी नहीं मरोगे। हौसला हो गया, तसल्ली दी है परमेश्वर ने। एवं क्या क्या कहता तुसी कदी मरोगे नहीं। हाँ जी सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसी उस तो खाओगे तुहाडियां अखियां खुल जाण। नाल ही किहदे बारे बोलदा, कहंदा तुहाडा परमेश्वर जानदा जिस दिन तुसी फल खा लिया तुहाडियां अखियां ही खुल जाणियां तो तुसी परमेश्वर वर्गे बन जाओगे। अंदर आ गया प्रभु दे प्रति शक, लगदा गल लुको के रखी है, अंदर शक आ गया, परमेश्वर ने साडे तो लुका के रखी है। कोई आके घरे बोलता ना भैन जी तेरा बंदा मगू सी, वो फाड़का ने गया हो अंदर हलचल मचल अपनी, मैनू तो कहता कि जवाबा डैडी इत्थे गया मैं, ये तो कित्थे गया। फिर पुछदी फिर कदी किनू कदी किनू कित्थे, वो चला मगू तो पुराने मगू गया मगू ही है, पर गया पुराने मगू सी। वो कहती हाने भरना, फिर पुछदी भी दस देवे, जे नहीं दसा फिर मुंह बना के पोले पोले फिर बुलाਉਂਦਾ सीधे मुंह गल नहीं, हौली हौली शाम को कहता दस असली गल की है, मुंह किहड़ी गल्लों बनिया। वो कहती मैनू गुस्सा आई, वो कहता कमलिया मेरा पुराने मुख गया ही। आया जिहड़ा तीजा मन च शक पैदा कर गया, तो सीधा पुछ लो जी कित्थे गए। सुना सुने उन्हें आण के उन्हें गल की, कहता परमेश्वर जानदा जिस दिन फल खाओगे तुहाडियां अखां खुल जाणगियां, तुसीं परमेश्वर वर्गे। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਂਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫਲ ਖਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ, ਤਾਂਿਓ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਚਨ? ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। कि एक विश्वासी भी ना जो 5 साल प्रभु के दास में चलते हैं, दुआ करनी आ जाए, वो कहना भाजी तेरी की लोड़ मैं भी बदलनी ना बदलनी शुरू करा, क्योंकि हुण मेरे को बाइबल तो पहला लिख देती है ना।
तो मैं तो वखरा ही करता सिस्टम आंदा है ये लुको के रखे वो भी इहदे मन च की कि आप परमेश्वरी बन जाइए मेन इहदे अंदर की आया कहता जिस दिन तुसी फल खाओगे तुहाडियां अखां खुल जाणगियां परमेश्वर वर्गे हो जाओगे हुण अंदर परमेश्वर बंदे चाह का तो इंतजार करना रोज आउंदा आप परमेश्वरी बन जाएंगे तब अगे पढ़ो जल्दी जब तीवी ने वेख्या हम ध्यान दे के समझना बोले यीशु मसीह के लाओ की मेहरबानी करके गोडे का खड़े लाओ ये सेंटर लॉक खोलो ये लाओगे फिर दिमाग में लग गया कुछ नहीं गांव बच जाता लिखा तीवी ने उस फल नूं वेख्या की लोड़ सी बाइबल च लिखण दी तीवी ने फल नूं वेख्या जरूर इसका मतलब है वेखदी तो अगे भी पर अज किवें वेख रही है बड़ा ध्यान दे के हाँ है ना आप सूट ला जाना सट्टी जाता सट्टी जाता सट्टी जाता जिहदे तो साडी अख टेकने कहते आ विखा आप उत्थे खड़दी जाके फिर वार वार टोट वेहने यही है फिर बोलते ही आउंदे अज ये तीवी किवें वेखदी फल नूं पंजाबी च बोलांगे टिक टिकी लगा के लिखा तीवी ने फल नूं वेख्या क्यों इन्ना चर खुंजे रहे तू एडा महान इन्नी कीमती चीज परमेश्वर सर तो लुका कर रखी चीज की है बड़ा ध्यान दे के वेख्या इसलिए तकाना मगर लगाना बुरी नजर वाले तेरा मुंह क्योंकि देखो जरूर पर टिकट की लगा के ना देखो आज एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होंगे चलाने मोटरसाइकिल इधर मेरे किधर है वही पासे वो कोई भैन जा रही है कोई भी जा रहा साडा ही है वो बेचारा कोई गली च भैन कोई बेचारे नौजवान लड़की ना करे वो कहती मैं किधर आ गई ये लाए जिवें कोई मैं स्पेस चो आया नहीं इसलिए वचन च लिखा तेरी अख पवित्र तेरा सारा शरीर की है इसलिए वेखना पाप नहीं है पर पाप की इच्छा ना वेखना की है पर पाप आंदा कदों जब टिकट की लगा के वेखदे समझ आई थोड़ा खोल के बोलना पैंदा ताकि दुनिया नूं समझ आ जाए साडा जीवन की है पाप देखना नहीं है पाप कदों जदों ऐ वेखी जांदी उदों फिर शैतान अंदर आउंदा ये तो तीवी ने भी उस फल नूं बड़ा ध्यान नाल वेख्या हां जी कि वो बिरस खान लई चंगा है हुण ओहदियां विशेषतावां भी अंदर प्रगट होण लग पईआं ओ फल मेरे जीवन च करेगा कि वो भी अंदर प्लान लाउण लग गए कहंदी ये फल वेखण नूं चंगा लगदा हां जी अते अखीं नूं पाउंदा है कहंदी हुण अखां नूं चंगा लगदा अते ओ बिरस बुद्ध देण लई लोड़ीदा कहंदी अगर मैं खा लवां तां ये मैनूं बुद्ध भी दे देवेगा हां जी तां उसने ओ फल तो लिया ते आप खाता नाले अपने पति नूं भी दिता अच्छी तरह समझना वेख्या अंदर इच्छा आई फिर पति ने पुछया नहीं तोड़न लग्या वेखा ना तेरी घरे कोई आजे कपड़े बेचने वाला जे पसंद आ गया तो बेचारा भावें सौदे नूं पैसे दे गया होवे वो कहंदी मैं तो वो 10 दिन 3-4 दिन सौदे तो वो एवं 700 लेनी तेरी हुंदा जो 2 दिन तो सौदा नहीं लिया लिया होने है फिर जो ठंडा जिहा सुभाव ना पति ने कहती मैं लिया तो सौदा पर ना आया सूट मैं की ले लिया वो भी उदों दसदी भैन सी जो मोड़ पूरा की है तो उन्हें कहना तेनू सूट दी पई है सौदा इन्हें पति ने पूछा ही नहीं क्योंकि अंदर इन्नी विवश हो गई जब कदम हाथ बढ़ाया इसने नहीं सोचा परमेश्वर ने मना किया मैं पति ने पूछ लवा पति साहब तो है ही नहीं तो वाही राखी करता है इन्नी विवश हो गई हाथ वधाया तोड़िया दो खा लिया मैं टेस्ट वेखा ना दो आप खा के तो लै गई पति को लै बंदे तू ही खाना मैं विश्वास करता बाइबल च नहीं लिखे जब पति को फल लैके क्योंकि जरूर होया होगा ये तो की कीता तू उस परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़ता हुण पति विचाले खड़ा अचानक नहीं करना हुई हुण पति जे फल नहीं खांदा तो हवा च जाती है जे फल खांदा तो परमेश्वर जाएगा पर परमेश्वर ने पहला भविष्यवाणी करती है मर्द अपने मापे छड़ के तीवी ना मिलया रहेगा उस समय जो मापे कौन सी परमेश्वर ही तो सी
ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ महीने बाद घरे रौला पै जाता ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਪੀਤਾ ਪਪੂਤਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਆਲਾ ਪਰ ਕੋੜਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਬਚਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਾ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੇ ਆਹੀ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਤਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਬੀਤਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਦਨ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਲ ਇਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤਦ 6 ਵਚਨ ਪੜਨਾ 7 ਵਚਨ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਬਸ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਆਦਮ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ यकदम अखां खुल गई जानते कि समझना वो फल खान दे वो फल च कुछ नहीं है मेन है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना वो फल ये नहीं सी एप्पल सी कई बड़े आइडिया मारते हैं भी अमरूद सी अनार सी कुछ नहीं वो फल बाइबल च लिखा है लेकिन मेन असं उस तो आत्मिक गल की समझते आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता परमेश्वर की हुक्म नूं तोड़ता हुक्म तोड़दे सारी अखां खुल गई केड़ी अखां खुलियां पाप वालियां परमेश्वर का संबंध टुट गया पहचान आ गई मैं नंगा ध्यान दे के समझना इस तो पहला सिर्फ परमेश्वर को पता सी तू नंगा इनू नहीं सी पता इस तो पहला सिर्फ परमेश्वर ही जानता है आदम नंगा ये नहीं जानता मैं नंगा आज जिसनों भी ज्ञान आ गया मैं नंगा जब पाप इसलिए एक वचन पढ़ने नाली रोमी की पत्री 5:12 वचन इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इस तरह मौत सबना मनुखां विच फैल गई इसलिए जो सबना ने पाप किया आदम ने पाप आज्ञा तोड़न दे कारण लिखा जगत च पाप आ गया पाप दे कारण ही मौत आई है मौत पूरी मानव जाति च फैल गई आज का इंसान किसे तो नहीं डरता लेकिन मौत तो डरता रब तो नहीं डरता बोलता मैं नहीं रब तो डरता लेकिन मौत तो डरता क्यों डरता पाप अंदर आ गया पाप अंदर आने के कारण लिखा जो पाप उसके अंदर आया पता लग गया मैं नंगा अच्छी तरह ध्यान तो समझना पाप जब इंसान के अंदर आता ना उनका दिमाग तेज हो जाता ध्यान तो समझना कोई फिर बोलना पाप जब इंसान के जीवन च प्रवेश करता तो दिमाग घटता नहीं बल्कि होर तेज हो जाता इसे तुम वेखा ना 2 नंबर का धंधा करने वाले दुनिया को बेवकूफ बनाते वो कहते किसी को पता ही नहीं है क्योंकि पाप ने उसके दिमाग को इन्ना तेज करता ये भी साहब जी ने ये नंगा ते बैठा नहीं है ये दवा दवा गया जाकर फंगूड़ी के पत्ते पत्ते सियों के दवा दवा अपने नंगेपन ढक के बैठा इन फंगूड़ी के पत्ते सियों लिए किने दसता ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ तेज हो गया ये दर्जी भी बन गया मिनटों मिनटी फंगूड़ी के पत्ते भी लाया नंगापन ढकन ली लेकिन ध्यान दे के समझना उन्हें फंगूड़ी के पत्ते वलेट के बैठा
लेकिन होया कि पढ़ांगे इसका 8 और 9 वचन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। हिंदी से पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। लिखा है यहोवा परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर का स्वभाव देखियो। प्रार्थना करने जा रहे हैं। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता, फल खा लिया, नंगा हो गया, फंगुड़ी के पत्ते स्यों के बैठा, यकदम उपरों सजा दे सकता। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਕਦਮ ਛੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਾ ਦਿਨ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, फिर भी परमेश्वर दिन के ठंडे समय आन के पूछता। हाँ जी पढ़ांगे, पंजाबी पढ़ दो। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। हाँ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। हम जानते कि समय ना पहला पंगूड़ी के पत्ते का लेते है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के सामने नहीं जा रहे, फिर भी छुपते हैं, लुकते हैं। फिर भी तद परमेश्वर ने की बोलिया। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। हाँ जी। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? यहोवा परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ बोलिया, हे आदम तू किथे है? परमेश्वर पूछदा, हे आदम तू किथे है? एक दोस्त ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਦ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨੰਗਾ, फंगूड़ी के पत्ते वलेटे तो भी की आदम बोलता मैं नंगा। इसका मतलब सर्वशक्तिमान के सामने तेरे फंगूड़ी के पत्ते तेरा नंगापन ढक नहीं सकते। पर आज भी है, बहुत दुनिया सोचती कि मैं थोड़े धर्म के काम करके, थोड़ा दिखावटी भक्ति करके मैं परमेश्वर तो छुप जावा। नहीं छुप सकते, कोई नहीं बच सकता। ये आदम ने सोचा परमेश्वर के आने तो पहले मैं अपना नंगापन ढक लवा, लेकिन जब उसकी आवाज आई, आज भी एक इंसान परमेश्वर के सामने क्यों नहीं आना चाहता? वो तो आन के पूछता, हे आदम तू किथे है? मैं तेन रोज मिलना आना, अज भी आया, अज किथे है? सर्वशक्तिमान का प्रेम समझना। ये तो पाप करके बैठा, लेकिन अगो आवाज मिठास की आवाज आ रही है। वो अगो बड़े जोर नहीं बोलता गुस्से ना, तू किथे है? हे आदम तू किथे है? मैं तेन मिलन लिए आया, तू नहीं मेरे को आया, मैं तेन मिलन लिए आया, तू किथे है? कहता परमेश्वर मैं नंगा तेरे सामने आ नहीं सकता। क्यों मैं आ नहीं सकता? मैं नंगा। परमेश्वर प्यार करना लगे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? परमेश्वर फिर भी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਨੇ? ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ। परमेश्वर ਪੁੱਛਦਾ, दस तो सही, तेन किने दसा तू नंगा?
तादा कोई कुछ बोले ही नहीं। हाँ जी अगे जिस बिरस तो मैं तेनों हुक्म दिता हाँ जी कि उस तो ना खाई कि तू उस तो खादा। परमेश्वर पता नहीं ना फल खा लिया। हाँ जी हालेलुया। परमेश्वर नहीं जानता, उन्होंने पता कि फल खा लिया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर टुटन ली माफी मंगण ली मौका दे रहा है। कहता हे आदम जेड़े तो मैं तेन फल तो मना करते कते वो तो नहीं खा लिया। ये परमेश्वर ने क्यों शब्द बोलिया किते आदम नु परमेश्वर मौका दे रहा। आदम बोलते हाँ प्रभु मेरे तो गलती होगी, मेरी पत्नी ने मेरे तो गलती कराती, लेकिन ये गलती नहीं मानता बल्कि दोष ला रहा। ये हवा ते हवा गाना अगे बारे पहचान दे, लेकिन प्यार करने वाला बड़े प्यार नाल पूछता है जिस तो तेन मैं मना किया कदे वो तो नहीं खाता। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद भी परमेश्वर को चल के आया, परमेश्वर के नियम नूं तोड़न तो बाद भी आया। जिहड़ा अदन दे बाग च उस नूं मिलन लई आया, वो अज रात इस जोगल च तुहाडे विचकार भी आया। वो तुहानूं पुछदा हे भाई भैन तू किथे है? तू अपने घर च रहना, कारोबार करदा, तेरा और मेरा रिश्ता च किथे है? तू तो बड़ी प्रार्थना करदा सी, तू तो बड़ा आत्मिक जीवन च चलदा सी, तू तो बड़िया गवाहियां दिंदा सी, तू तो मेरे लिए जीण वाला व्यक्ति सी, पर आज तू किथे है? परमेश्वर की आवाज है अपने औहदे के ऊपर खड़े रहना, हमेशा अपने आत्मिक जीवन तो कदे डिगना नहीं है। असि किन्ने मर्जी फंगूड़ी के पत्ते मतलब जिन्ने मर्जी गल्लां मारीए, किसी को साढ़े जीवन बारे पता लग गया ना, असि बोलते भाड़े मत नहीं वो फलाने ने आया करता, मेरे ते वो करता, मेरे ते वो करता। नहीं, तू यहोवा दी नजरां चों बच नहीं सकता। अगर तेरे परमेश्वर के सामने तेनों दलेरी नहीं है, अज रात भी सानू पुछदा है वचन मेरे तुहाडे लिए है। हे आदम तू किथे है? तू कदे पाप च तां नहीं, जेड़े पाप तेनों मैं मना किते कते तू ओ तां नहीं कर ले। परमेश्वर ने जेड़े सानू गलतियां मना किते कते वो तां नहीं कर लिया। हे विश्वासी भाई भैन तू अज किथे है? अगर तू आज टुट जाएगा तो तेन माफी लिए मौका है। आदम नहीं टुटिया, ना टुटन के कारण आखिरकार परमेश्वर उस बाद बाहर करना पाया, लेकिन परमेश्वर की महान कृपा प्रभु यीशु के द्वारा आज असी उहदे कदमां च बैठे हैं। साडा अंदरला जीवन असी झाती मारीए तो कितनी बार असी परमेश्वर नूं दुखी कीता, कितनी बार वो गलतियां कीतियां जो परमेश्वर सानूं मना कीतियां, वो काम किए जो उसकी निगाह दे च बुराई सी, फिर भी उसने सानू मारिया नहीं। वो अज रात सानू प्यार ना बोलता हे विश्वासी भाई भैन तू किथे है? मैं तेनू प्यार करदा, इसलिए मैं अपने दासां नूं इस पिंड च भेजिया। वो इन्नी तैयारी करके इंतजाम करके तुहाडे लई वचन वंड रहे हैं। असीं इस इलाके च पैसे इकट्ठे करने नहीं आए, परमेश्वर के वचन की आशीष देने लिए आए हैं, लैन लिए आए, कुछ देने लिए आए हैं। क्यों? यहोवा ने भेजा। परमेश्वर पूछता है तू अपने औहदे तो कदे डिगदा नहीं पिया? तेन मदन का मालक बनाया कि तू थले ना डिग पाई। आज रात परमेश्वर की आवाज पर कान लायो। आइए अखां बंद करेंगे, सिरां झुकावांगे, हो सकता तो गोड्यां पर बैठ सकते हो, प्रभु दे अगे प्रार्थना करेंगे थोड़ा समय। अगर वचन जिन्होंने समझ आया, एक समर्पण का समा। आदम नूं परमेश्वर ने बोलिया जिस फल तो तेन मैं मना किया तू कदे खा तां नहीं लिया। हे आदम जे तू खाता है तो प्रभु मेरे सामने मान जा, मैं प्रभु तेरी आज्ञा नूं तोड़िया। तू मेरे सामने चलाक ना बन, मेरे सामने चलाक ना बन। मैं तेनू बनाया, तेरे अंदर मेरा आत्मा। कितनी बार असी प्रभु सामने भी बहुत छुपाने हैं, कितनी बार असी प्रभु सामने अपने जीवन छुपाने हैं। वचन च लिखा जो अपनी बदी नूं मन के छड़ दिंदा उहदे ते परमेश्वर की कृपा हो जाती है। जेड़ा अपने अपराध नूं लुका के रखदा उहदा पाप हमेशा बनया रहिंदा। संगति का मतलब शुद्ध होना, संगति का मतलब शुद्ध होना। वो अपने वचन का शुद्ध करता,
प्रभु ने सानू जोगिया च क्यों भेजा? जोगिया दे भाई और भैन परमेश्वर के वचन द्वारा तैयार हो जाइए। था काल और बचाल आ रहे हैं, ये सारी गल्लां दसदियां यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। जदों जल्दी आ रहे हैं, उसकी कलीसिया पवित्र हो जाए, उसकी कलीसिया उसकी लाड़ी वचन द्वारा तैयार हो जाए। वो अपने जीवन को पाक करके उसकी पाक लाड़ी वचन द्वारा तैयार होके उसके नाल उठाए जन तैयार हो जाए। हालेलुया। आज रात परमेश्वर की वचन अनसुना ना करिए, ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। ये किसी मनुख की आवाज नहीं, बल्कि मेरे मुक्तिदाता प्रभु की आवाज है। वो आज भी कहता है, आदम तू किथे है? तू पाप करता, वो गल नहीं है, तू उसनु मन ला, तू उसनु मन ला। मैं आज भी तेन उठाने की शक्ति रखता। शैतान ने तो गलती ना पाप करवाता, तू उसके पीछे लग गया हवा दे द्वारा, तू आज भी मान ला। लेकिन आदम ने अपनी गलती नहीं मनी, परमेश्वर के सामने दूजे तो दोष ला है, इसलिए सोचा मेरी सजा तुझे मिल जाएगी। नहीं, तू जो आज्ञा थोड़ी तेन बराबर सजा मिलेगी। आज रात शुद्ध होने लिए मौका, सब मुख खोले प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। असली बीमारी अंदर है। अपने पापां नूं छुटकारा पावांगे तो असली परमेश्वर दे विच असीं बल पावांगे। आज अंदर की बीमारी तो असीं छुटकारा पाइए। बाहर के रोगों की असीं बहुत चिंता करते हैं, बाहर की बीमारियों लिए बड़ियां प्रार्थनावां करते हैं, लेकिन अंदर की बीमारियां नहीं, परमेश्वर के सामने छुटकारा पाइए। हालेलुया। आज अंदर के रोगों तो आजाद हो जाइए। हालेलुया। जो अंदर शैतान ने पाप के रोग लग रखे हैं, जो अंदर शक्तियां बैठी हैं, जो अंदर शैतान ने घर बनाए हैं, वो एक एक बंधन खुलना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोलिए मेरे अंदर शैतान का टूटना आज। आज भी परमेश्वर बोल रहे हैं, आदम तू किथे है? सर्वशक्तिमान प्रभु तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु अपने दास द्वारा वचना विचों गलबात की। प्रभु प्रभु तेरे के बेनती करते, प्रभु तेरे दास ने जो भी सानू वचन दसे प्रभु एक एक जन प्रभु इन्हां वचनां नूं मन के प्रभु अपने जीवन दे विच लागू करने वाला हो जाए। मेरे बाप तेरे के बेनती करते प्रभु तेरे दास दे लिए, प्रभु अपने दास नूं प्रभु होर भी आत्मा दे विच ते प्रभु बुद्धि दे विच अगे वधा। मेरे बाप प्रभु इन्हां लोकां नूं साडे तक नहीं, प्रभु प्रभु इन्हां वचनां नूं साडे तक नहीं, बल्कि उन्हां लोकां तक भी बचाए जिहड़े तेरे प्रभु नाम नूं नहीं भी जानते। मेरे बाप तेरी वड्डी कृपा तेरे दास दे उत्ते प्रभु अते आए भैणां भाइयां दे उपर हो जाए। मेरे बाप धन्नवाद करते प्रभु अगले सारे समय तेरा थाई दे देने सभा यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन।